हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। हाउ मेनी फॉलोइंग अमोनियम सॉल्ट विल इवॉल्व NH3 गैस ऑन हीटिंग। यहाँ पे नीचे जो हमें अमोनियम सॉल्ट दिए उनमें से कितने अमोनियम सॉल्ट है दैट विल इवॉल्व NH3 गैस। अगर इनमें से हम सारे NH4 को निकाल दे तो यहाँ पे जो अनायंस फॉर्म होंगे उनको फर्स्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या फॉर्म होने वाला है? इट विल फॉर्म CO3 माइनस, उसके बाद Cr2O7 माइनस, उसके बाद फॉर्म होगा CH3COO माइनस, then ClO4 minus, Cl minus, S minus, S2 minus, okay, and then it will form C2O4 minus, then SO4 2 minus, and last NO3 minus, okay। तो ये सारे क्या फॉर्म होते हैं? अनायंस फॉर्म होते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ NH4, ओके। तो इसमें से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब सेल्फ रिडक्शन करते हैं, सेल्फ रिडक्शन। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे तो इसका मतलब ये NH3 गैस को इजीली रिमूव नहीं कर सकते, ओके। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो NH3 को रिमूव नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वन इज CO3 2 माइनस। अब ये जो CO3 2 माइनस है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ओके। अब यहाँ पे जो Cr2O7 दिया है इसमें एक Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। कैसे? समझो हमने यहाँ पे लिया Cr2O7 2 माइनस, सो नाउ कंसीडर हियर x ट्वाइस x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ आ जाएगा x ट्वाइस x प्लस -14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14 कितना आ जाएगा यहाँ पे 12, राइट है। तो x विल बी +6, मतलब एक Cr की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है? +6 आई है। अब ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे एक्ट करता है, बिकॉज इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, एंड दैट इज द रीजन दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद CH3COO माइनस को देखिए तो ये CH3C डबल बॉन्ड OO माइनस ये इलेक्ट्रॉन्स को देता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेता नहीं है, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। इसके वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। इसके बाद दिया है ClO4। अब ClO4 में क्लोरीन की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, यहाँ पे x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, x प्लस -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 7, x इज इक्वल टू +6। यहाँ पे भी क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? सॉरी, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे आ जाएगा +7, ओके। ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत हायर है, इसके लिए ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये स्पेसीज भी एक्ट करी, बिकॉज ये +7 में है तो ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकती है। इसके बाद दिया है Cl- कैन एक्ट एज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है खुद, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह नहीं एक्ट करता। इसके बाद H2- भी एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद दिया है C2O4 2-, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को लेगा नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। देन दिया है SO4 2-, यहाँ पे भी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी अच्छी इतनी भी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। उसके बाद दिया है NO3-। अब ये NO3- की भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, यहाँ पे NO3- की नाइट्रोजन एंड O3-, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 -2 इज इक्वल्स टू -1, x प्लस -6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 6, x विल बी +5, मतलब ये भी है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, ओके। तो इसका मतलब Cr2O7, NO3 and ClO4 are strong oxidizing agent, hence they will not evolve gas on heating, okay। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आने वाला है? Here NH4CO3, then CH3COO NH4, okay, then
NH4Cl, NH4S, NH4 twice S, then NH4 twice C2O4 and NH4 SO4, ये जो 6 है they will evolve NH3 gas because they are not showing strong oxidizing agent character. Okay, इसके वजह से ये जो है this will show reaction in which the NH3 will evolve. I hope you understood. Thank you so much. All the best.